चल ली थी बोल। ये जो त्रिज्या है और ये जो ऊंचाई है, ये एक एक इकाई है। ये भी एक है और ये भी कितना है, एक। ये भी कितना रहेगा, एक। गोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या सभी क्या है, एक है। इधर देख, शंकु की त्रिज्या r बराबर a, ऊंचाई h बराबर a, गोले की त्रिज्या या अर्धगोले जो भी है, अर्धगोले की त्रिज्या ए भी है r, या इसको मान लो r1, इसको मान लो r2, ये भी कितना है, a। अब हमको टोटल जो ठोस मिला उसका आयतन निकालना है। ठोस बोला कि क्या बोला है, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन मतलब किसके किसके आयतन के योग से बनेगा, ऊपर का शंकु, नीचे का अर्धगोला। तो शंकु और अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h प्लस गुड 2/3, अर्धगोले के 2/3 पाई r2 क्यूब, 1/3 जो करते हो पाई, इधर देख, r1 का मान 1 का वर्ग, h का मान 1 प्लस 2/3 पाई r2 का मान 1 का घात 3, सबको गुणा करेंगे, 1 एकम 1 एकम 1/3 पाई, क्या बोला समझ में आया, 2 एकम 2, 2/3 पाई, आधार समान है, एक बार लिख देते हैं, 1 पाई 2 पाई, 1 पाई घन 2 पाई, 1 पाई 2 पाई मिला के 3 पाई बटा में 3 से 3 कड़े, पाई घन सेंटीमीटर की घन इकाई है, सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया ना, इकाई, ये आंसर। मतलब इतना कामचोरी क्या बोलूं तुम लोगों को मैं, वो भी बिना हिंट किए बोला रहता तो बात अलग था, हिंट किया केवल दोनों का आयतन निकालना है, वो भी करके नहीं आते हो, कामचोर लोग। चौथा बोलो, अब सकल क्या देख रहे हो, क्वेश्चन कोई बोलो। क्या चुप रही, सियासन में बैठी रही, चल बोल रहे। गुड, ये है गोलाकार बर्तन और इसका शीशा का जो गर्दन है वो बेलनाकार है। इसका व्यास कितना दिया है, शीशे के जो गर्दन बना है इसका व्यास कितना है, बेलनाकार का व्यास है कि त्रिज्या है वो, मतलब प्रश्न जब पढ़ा जाता है तो बस सुना देना होता है, खुद के भेजे में कुछ घुसाना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ने के बाद और पूछना पड़ता है कि ये क्या है, फिर ढूंढते हो अरे कहां पढ़े रहे थे। पढ़ने का मतलब है उसको समझते हुए पढ़ो, तो बस सुना देना है, ध्यान देना नहीं। जानवर मतलब ये गर्दन जो दिखाई दे रहा है, सुन लो पहले, ये जो गर्दन दिखाई दे रहा है बर्तन का, ये गर्दन कौन से आकार में है, बेलन, मतलब बेलन का व्यास, और इस गर्दन की ऊंचाई, केवल इसकी ऊंचाई कितना है, इसका व्यास है 2 से हम प्राप्त कर लेंगे 1, इसके लिए अलग त्रिज्या, इसके लिए व्यास, सीधा बर्तन के लिए व्यास कितना दिया है 6, फिर इसके लिए त्रिज्या निकालेंगे वो अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग।
इसमें कितना पानी भरा है, मतलब उसकी धारिता। पानी यहां तक बस नहीं भरा है, पानी टोटल बर्तन में भरा है, मतलब यहां पर भी भरा है, यहां पर भी भरा है। मतलब इसका आयतन और इसका आयतन मिलाकर हमको क्या मिलेगा, टोटल बर्तन का आयतन। तो इसका इसका कह रहा हूं, तो इसका मतलब किसका, बेलन, जानवर, इसका, ये मतलब जानवर। तुम लोगों के चक्कर में कुछ भी बोल रहा हूं। अरे लग गया क्या, चलो ध्यान दो। बेलन का व्यास, चुप रहे, बेलन का व्यास, त्रिज्या छोटा 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, कितना दिया है, 4। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या बड़ा आर 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। बर्तन में पानी की मात्रा, बर्तन में पानी की मात्रा, ये 2 था, ये 6 है, और ये कितना है, 4, बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। अब गोला गोला है, अर्ध गोला नहीं है, टोटल है पैक्ड, गोले का आयतन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो यहां से यहां तक खाली है, कहाँ आएगा, बुद्धि रहेगा तब ना आएगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, अरे यार, अर्धगोले का 4/3 पाई आर क्यूब। चलो मान रखो, पाई का मान रहने देना, कुछ मत करना, पाई बाहर निकाल दो, आर का वर्ग, चलो यहीं पर रखो, 1 का वर्ग गुना एच का मान 4 धन 4/3 आर का मान 3 का वर्ग, वर्ग नहीं क्यूब, है ना, 4 एकम 4, 4 के बटा में कुछ नहीं, मतलब 1 धन 4/3, 4/3 गुना 3 का घात 3 मतलब 27। दिखेगा नहीं, उसमें दिख रहा है क्या मोबाइल में, यहाँ तो नहीं दिखेगा, तो फिर हाँ यहाँ लिख देते हैं, पाई 4 एकम 4 धन 4/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं करेंगे, सबको समझ समझ, उन लोग समझदार है, तुम लोग जैसे नहीं है। 3 से 3 करे, पाई 4 धन उन लोग 3 तिया, ऐसे देख रहे, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 4 40 पाई घन सेंटीमीटर। अभी एक क्वेश्चन बचा है, 5वां प्रश्न। एक क्वेश्चन बना के आते नहीं हो, बन जा रहा तभी हो।
अब इधर सुनो, भाषण ज्यादा मारना होता है, इतना मेहनत से चित्र बना रहा हूं, कोई मतलब का नहीं है। आकृति 40 जो हमको दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपरी सिरे के दोनों भाग अर्धवृत्ताकार है। ऊपरी सिरे के दोनों भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा आकार में है? अर्धवृत्ताकार। ठीक है, ये ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस वो वाला कहते हैं जैसे चावल वगैरह फसल वगैरह लगाते हैं ना, तो इसको कवर्ड रखते हैं रे, है ना, वो है, कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ग्रीन हाउस को कपड़े से ढका गया है। इसमें 1.2 मीटर गुणा 0.5 मीटर साइज का लकड़ी का दरवाजा है। ये दरवाजा जो है 1.2 और 0.5, मतलब इसकी लंबाई 1.2, चौड़ाई 0.5 मीटर का है। हरित गृह को पूर्ण रूप से ढकने के लिए लगने वाले कुल कपड़े के क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें जो चित्र दिया है उसमें माप को देखो क्या क्या दिया है। ये वाला माप ये है 2.5 मीटर, ये वाला माप, और ये लंबाई ये कितना दिया है? 5 मीटर। और इसमें क्या दिया गया है? ये वाला माप ये कितना दिया है? 3 मीटर। अब हमको इसमें टोटल लगने वाले कपड़ा का माप हमको बताना है। अब एक बात समझना है, बड़ा लॉजिकल और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। लो, ओ सुनो, इस टोटल आकृति को बस अभी ध्यान दें। इस टोटल आकृति में आपको लगाना है क्या? कपड़ा, मतलब टोटल ढकना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर में ढक रहा है, ठीक है, ऊपर में ढक रहा है, मतलब ये वाला भाग कौन से आकार में दिखाई दे रहा है? ये वाला भाग बेलनाकार। ये कौन से आकार में दिख रहा है? बेलना। लेकिन ये पूरा कंप्लीट बेलन नहीं है, ये कैसा है? आधा बेलन। तो हमको इसमें भी कपड़ा लगाना है, ऊपर जाके इसमें भी कपड़ा लगाना है पीछे की ओर, मतलब टोटल वो हम कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहेंगे? संपूर्ण। लेकिन वो बेलन के लिए नहीं है, वो किसके लिए रहेगा? अर्ध बेलन। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r h प्लस r। लेकिन अर्ध बेलन के यदि करेंगे तो 2 पाई r का क्या हो जाएगा? केवल पाई r h प्लस r। या चाहो तो लिखने के बाद टोटल को किसे भाग कर देना? 2 से। अब हमको चाहिए त्रिज्या और चाहिए ऊंचाई। तो इस बेलन के लिए मुझे बताओ, इस बेलन के लिए त्रिज्या कितना मिलेगा? दिमाग लगाओ, सोच कर देखो। 1.5। परफेक्ट। ये 3 जो है ये यहां पर भी कितना रहेगा? 3 मीटर। अब यहां से यहां तक की दूरी को हम इस बेलन का क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? तो आधा को इससे क्या कहेंगे? त्रिज्या। और मुझे बताओ इस बेलन की ऊंचाई कितना होगा? 5 मीटर। यही चीज आप यदि सोच लिए तो समझो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब 5 कहां से आया? ये वाला भाग इसका ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि ये 5 है तो ये भी कितना रहेगा? 5। अब ऐसे दिख रहा है तो इतना लंबाई का है, लेकिन वो सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई। मतलब उसका ऊंचाई का काम कौन करेगा? 5। तो बेलन की व्यास मिला है फिलहाल, अभी बेलन का व्यास कितना मिला है? 3 मीटर। तो हमको प्राप्त करना है क्या? त्रिज्या। त्रिज्या प्राप्त करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 का आधा 1.5 मीटर। उसके बाद हमको मिला है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई h का मान कितना मिला है? 5 मीटर। अब ये आकृति ऊपर को छोड़ दो। अब हमको नीचे वाला आकृति, इस आकृति में आपको कौन सा आकृति है ये समझ में आ रहा है? ये आकृति नीचे वाला घनाभ का, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। मतलब ये कौन सा आकृति है? घनाभ। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 2 ना, इसमें पाई कहां से आ गया? घनाभ के लिए 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, याद करो 90 संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन अब एक और बात ध्यान दो
कि क्या इसके 6 के 6 पृष्ठ में, जब 6 पृष्ठ की बात हो रही है तब तो 2LB BH HL वाला आ गया, लेकिन क्या इसके 6 के 6 पृष्ठ में हम कपड़ा लगा रहे हैं? कौन कौन से पृष्ठ में कपड़ा लग रहा है, सोच देखो। ऊपर वाला में तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला किस में लग गया है? बेलन में। तो क्या इसके घनाभ के ऊपर में लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अब यही समझो, यही ग्रीन हाउस है हमारा। अब हमने इसके ऊपर में एक छोटा सा कवर लगा दिया, किस रूप में? बेलन के रूप में। तो हमने कपड़ा किस में लगा दिया है? बेलन में। तो हमको इसमें और नीचे पे कपड़ा ढकने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला फ्लोर खत्म, उसमें आपको कपड़ा लगाने की आवश्यकता। अब नीचे में कुछ वस्तुएं लगाए हैं, तो क्या नीचे में भी कपड़ा लगाएंगे? मतलब नीचे वाला भी खत्म। कौन कौन सा पृष्ठ बचा, अब उसको आपको ध्यान देना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब कितने दीवार आ गया? 4 दीवार। तो 6 पृष्ठ नहीं आएगा इसमें, केवल कितना पृष्ठ आएगा? 4। अब उस 4 पृष्ठ में ये वाला पृष्ठ आ रहा है लंबाई, ये है ऊंचाई और ये है चौड़ाई। तो इस वाले पृष्ठ में कौन कौन आएगा? L और H। तो ये वाला पृष्ठ जितना, मतलब ये वाला पृष्ठ जितना, उतना ही ये वाला पृष्ठ। तो इसको आप किसे गुणा कर देंगे? 2 से। एक बार जो आएगा उसको किसे गुणा कर देना है? 2 से। अब इस वाले पृष्ठ में, इस वाले पृष्ठ में कौन कौन आएगा? B आएगा और कौन आएगा? H। तो ये वाला पृष्ठ आ गया और ये वाला पृष्ठ आ गया, तो उसको भी किसे गुणा कर देंगे? 2 से। अब इसमें एक चीज और है कि बीच में क्या है? दरवाजा। दरवाजे में कपड़ा रहेगा क्या? मतलब इतने भाग को हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मतलब इस भाग को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तब जाके आपको जितने कपड़े की आवश्यकता होगा वो आपको मिलेगा। क्या क्या बोला, बात समझ में आया? तो सबसे पहले आप किसका संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे? अर्धगोले का, सॉरी अर्ध बेलन का। उसके बाद इसके 4 पृष्ठ का निकालोगे और 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल जो निकलेगा उसमें दरवाजे के क्षेत्रफल को क्या करोगे? घटाओगे। तब जो मान आएगा वो आपका आंसर है। ये है इसका मेन प्रश्न। समझ आया बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। घनाभ की, घनाभ की लंबाई L का मान कितना मिला है? 5 मीटर। चौड़ाई B का मान कितना मिला है? चौड़ाई 3 मीटर। ऊंचाई, इसको C से दर्शा रहा हूं, ठीक है? H नहीं दर्शा रहा हूं, इसको किसे दर्शा रहा हूं? C से। LBH ही ठीक है। इसके लिए कैपिटल H रख लो, इसके लिए स्मॉल h, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? ऊंचाई 2.5 मीटर, ठीक। दरवाजे का माप, दरवाजे का माप ये क्या है? देखो, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 1.2 गुना 0.5। इस माप को क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा। अब चलो अच्छे से दिमाग लगाना, क्या क्या करना है उसको, ठीक है। ग्रीन हाउस के लिए आवश्यक कपड़े, आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल क्या क्या चीजें मिलेगा? एक तो रहेगा अर्ध बेलन का, अर्ध बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, प्लस घनाभ का पार्श्व पृष्ठ माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। ये लो। अब इतना करने के बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस r का आधा, ये संपूर्ण पृष्ठ का आधा। घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का सूत्र, पार्श्व पृष्ठ में क्या क्या माप आ रहा है? ये कितने बार आ रहा है? 2 बार। कौन कौन आएगा? L H, L H प्लस यहां से आलो B H माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला माप अभी हम नहीं रखते मान, दरवाजे का क्षेत्रफल। ये 2 से 2 कट गया, पाई। आर का मान बताओ कितना है? देखो आर का मान कितना है? यहां से
कितना है 1.5। एच का मान कितना है, ये वाला कैपिटल एच में रखो, स्मॉल एच रख दिया था, कैपिटल एच कितना है 5 प्लस स्मॉल आर 1.5 प्लस 2, एल भी एच वाला रखो, एल का मान कितना है 5 गुना एच का मान 2.5 प्लस बी का मान गुना एच का मान माइनस दरवाजे का माप 1.2 गुना 0.5, ठीक। पाई इसको रख देते हैं गुना में 1.5 गुना 5 और 1 6.5, पाई का मान भी रख देते हैं ना 22/7, 22/7 प्लस ये 2 को रहने देते हैं, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 12.5, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5 प्लस में रहेगा, इसको 12 पंचे 60, दशमलव यहाँ पर का एक, यहाँ पर का एक और 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव 0.6, ठीक। 22/7 गुना, इसको गुना करते हैं 15 पंचे 75 का 5, 15 छक्के 90, 90 और 7 97, दशमलव यहाँ पर का एक, यहाँ पर का एक और 1 2 अंक के बाद दशमलव प्लस यहाँ पर 2 गुना 12, 5 5 10 का 0, 12 7 19, 19 और 1 20, 20.0, 2 अंक के बाद दशमलव ना, क्या बोले, 1 अंक के बाद जोड़ रहा है ना ये 0.6। चलो अब घटाते हैं, क्या करना है, इसमें घटा सकते हो, तो घटाने से पहले हमारा क्या होना है गुणा, चलो इसको पहले गुणा करके फिर 7 से भाग, बहुत सारा प्रोसेस करना है, चलो 22 से गुणा करें, 2 पंचे 10, 2 से 14 और 1 15, 2 ने 18 और 1 19, एक अंक 0 5 9 1, 0 5 4 9 10 और 1 11 2, फिर इसको किससे भाग करना है 7 से, दशमलव कितने अंक के बाद है 1 2, 1 2 हो गया, 7 तिया 21, कितना आ गया यहाँ पर खत्म, ये आ गया 4, 7 शून्य में 0, कितना आ गया यहाँ पर 4 5 7 7 छक्के 42, क्या बोले 7 छक्के 42, ठीक। कितना आ गया यहाँ पर का, छोड़ो एक अंक बस रखे रहो, कितना है इसको हल किए टोटल तो 30.6 प्लस 20 दूनी 40 माइनस में 0.6, देखो 0.6 समझिए ये कट गया, ये दोनों कट गया, यहाँ पर क्या बचा 30, यहाँ पर क्या बचा 40, 40 और 30 70 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ ठीक है, कर लोगे ना इसको। और सबसे मेन बात, एक उदाहरण बस बचा है ना, उस उदाहरण को आपको करना है,